गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बैंक निफ्टी को थोड़ा सा और हम डिग करने की कोशिश करेंगे कि लेट्स सी यार बैंक निफ्टी को और कैसे एनालिसिस करना चाहिए ताकि हमारी जो एनालिसिस हो वो परफेक्ट हो। राइट। आज हम बात करेंगे यार कॉल एंड पुट में जो ऑप्शन चेन जो होती है उसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हम कैसे समझेंगे कि भाई उस ऑप्शन चेन को हम कैसे यूज कर सकते हैं सो डेट हम अपना डिसीजन सही ले सके जब भी हम ट्रेड करें सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में। तो आपके सामने जो ऐप है वो ऐप है आपका शेर खान का। शेर खान का ऐप है। इस ऐप के थ्रू आप बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर सकते हैं और आपका बहुत बार वो परफेक्ट होने वाला है। मैं भी बहुत बार आप दूसरे इंडिकेटर के साथ में वॉट एवर इंडिकेटर यू आर यूजिंग यू कैन यूज योर इंडिकेटर बट यू शुड अलोंग यूज विद दिस ऑप्शन चेन थ्रू शेर खान ऐप। शेर खान का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ। राइट। ना ही ये है बोल साहब कि आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, ये कुछ नाटक नहीं है। आप तो सिंपल यार बहुत बेस्ट तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस करना है सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए, दूसरे स्टॉक्स के लिए भी कर सकते हैं, हमको इससे मतलब नहीं है। अपन तो सब सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी लवर है। राइट। चल हम एनालिसिस करना सीखें। अब आप सबसे पहले क्लिक करेंगे निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे आपने क्लिक करा। ओके। निफ्टी बैंक पे आपने क्लिक करा। निफ्टी बैंक पर क्लिक करने के बाद आप गेनर्स देन लूजर्स देन फ्यूचर देन अपना क्या है आप ऑप्शन चेन। ये हमारी ऑप्शन चेन आई है। अब ये ऑप्शन चेन को हमको देखना है कि हम कैसे कर सकते हैं बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन। थोड़ा सा हम फ्राइडे को रिकॉल करें कि फ्राइडे को क्या हुआ था। राइट। तो फ्राइडे को साहब ये हुआ था आपका कि ये फॉर एग्जांपल आपकी 18 फरवरी मतलब वीकली एक्सपायरी वाली ऑप्शन चेन है। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, सब पब्लिक ने बहुत टफ कर रखा है ऑप्शन चेन समझना। शेर खान के ऐप से बहुत 2 मिनट में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। ध्यान से देखो बस आप। ये जो एक तो है यहाँ पर पुट साइड और एक है आपकी कॉल साइड। हम जो पुट साइड और कॉल साइड है सब लोग वर्ड यूज करते हैं, सब वाइंडिंग अनवाइंडिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग पता नहीं क्या क्या शब्द यूज करते हैं। सारे के सारे शब्द को इग्नोर करो, सिंपल आप तो याद रखो यार, पुट मतलब नीचे है और कॉल मतलब ऊपर है। अब हम इन दोनों शब्द को रिप्लेस करेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस से। सबको पता है भाई सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट मतलब इसके नीचे तोड़ पाना बहुत मुश्किल है और रेसिस्टेंस मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा वो दम लगाएगा तोड़ने के लिए, या फिर नहीं तोड़ेगा या फिर से बैक मारेगा। राइट। तो इसका मतलब ये है अगर आप निफ्टी में तेजी वाले हैं, अगर आपने कॉल लिया है तो आपके लिए फेवरेबल क्या होगा, पुट को देखना। और अगर आपने पहले हम बात करें सिर्फ और सिर्फ कॉल की, सिर्फ फॉर एग्जांपल मैंने कॉल लिया था, हमने फ्राइडे को कॉल ली थी बैंक निफ्टी की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ध्यान से देखें यार, जो 35,500 की जो स्ट्राइक प्राइस थी बैंक निफ्टी की, उसमें ध्यान से देखें यहाँ पर पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट कितना लिखा है यार, 7.30 लैक्स। इसका मतलब ये है कि 35,500 पे ये एक बेस बन गया है और इसके सामने अगर हम जाएं तो कॉल कितने हमारे पास 69.72 मतलब मोटा मोटी देखें तो 70,000 और सामने उसके पुट में कितना है हमारे पास 7,30,000। तो याद रखना इसका मतलब ये है बैंक निफ्टी आपका किसी भी हालत में एक बार का झटका मारेगा, पीछे जाएगा बट तोड़ेगा नहीं। तोड़ेगा तो वो फटाफट रिकवरी मारेगा जैसा कि फ्राइडे को हुआ था। उसी तरीके से आपको याद रखना है यार, जब भी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर मैंने कॉल लिया है तो मुझे चेक करना है क्या मेरे जो ये पुट साइड है मतलब मेरा जो सपोर्ट है क्या वो रेजिस्टेंस से ज्यादा लोगों का है क्या। यस है, क्योंकि सपोर्ट कितने लोग का यार 7.30 लैक्स का और रेजिस्टेंस कितने का 70,000 का। इसका मतलब ये है कि साहब अगर मेरा बैंक निफ्टी सिर्फ फॉर एग्जांपल 35,800 चल रहा था फ्राइडे को और मैंने 35,800 पे मैंने कोई 36,000 की या कुछ भी कॉल ले रखी थी, 36,300 36,000 की। अब उस टाइम पर अगर मुझे कॉल लेना तो मेरे पास एक सपोर्ट, एक मन में विश्वास क्या था कि यार जब तक ये 7.5 लाख मतलब 7,30,000 जब तक है ये, तब तक मेरा सहारा है और ये नीचे नहीं जाने देंगे बैंक निफ्टी को।
इसी तरीके से अगर थोड़ा सा और आगे चले, 35,600 पे यहाँ पर 24,000 थे, यहाँ पर 1,40,000 थे। 35,700 पे, मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो जो सपोर्ट है वो सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। सबसे प्यारा सपोर्ट था 35,500 पे, फिर 35,600 पे था, फिर 35,700 पे था। और आप ध्यान से देखते चले तो ये सपोर्ट आपका यहाँ तक भी ज्यादा है, मतलब 35,800 तक भी बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नीचे जाएगी 2 मिनट के लिए बट क्विक रिकवर करेगी, क्योंकि 35,800 में जो पुट राइटर है वो उसको ऊपर खींच के लाएंगे। अब ध्यान से, अब अगर थोड़ा सा 35,900 पर देखें तो 35,900 पर यहाँ पर 1,03,000 है और यहाँ पर 1,61,000 है, राइट। 36,000 पे 4,31,000 है और 5,90,000 है। मेन जो झगड़ा होना है वो यही होना है। क्यों? फ्राइडे को लगभग 36,291 के या 320 के अप्रॉक्स बैंक निफ्टी गया था, फ्यूचर स्पॉट ध्यान नहीं है बट लगभग इतना गया था। वहां से जो रेसिस्टेंस आया तो वो सीधा लेके आया साहब 36,000 के आसपास और आपका स्पॉट बंद हुआ था 36,108 का। तो हमारे लिए काम का क्या है कि भाई जैसे ही ये ब्रेक करता है 36,000 को, इनफैक्ट ब्रेक कर दिया था फ्राइडे को, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आप अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो आगे के में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन सी वाली चीज है यार? हमारे पास वो चीज है, यहां पर देखें, अब ये इतने लोग बैठे हैं रेसिस्टेंस लगाकर, 1,09,000, 1,80,000, 2,30,000, राइट। और सबसे ज्यादा है कहां पर? 36,500। अगर बैंक निफ्टी ने 36,500 ब्रेक कर दिया वॉल्यूम के साथ में और यहाँ पर पुट राइटर ज्यादा हो गए तो फिर ध्यान रखना ये सपोर्ट बन जाएगा। अभी जो रेसिस्टेंस वालों ने घेर रखा है लगभग 6.25 लाख लोगों ने, तो बैंक निफ्टी मान के चले, फिर भी मेरा जो एस्टिमेशन है लगभग 37,300 के आसपास आना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली 18 तारीख या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी के पहले पहले, फरवरी एक्सपायरी 37,300 के पार होना चाहिए। तो आपको ये वाली चीज बहुत ध्यान रखना है, जब भी हमने कोई ट्रेड लिया है या हम कोई ट्रेड लेने वाले हैं तो हम किसके नजदीक लें? जहां पर सपोर्ट में सबसे ज्यादा पुट में है, राइट। पुट राइटर्स बहुत ज्यादा है वहां पर। मैं टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ, पुट राइटर, कॉल, अनवाइंडिंग, कोई सेंस नहीं है। सिंपल सपोर्ट और रेसिस्टेंस ध्यान रखो बस। कॉल वालों के लिए पुट में ज्यादा होना चाहिए और पुट वालों के लिए कॉल में ज्यादा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ओपन इंटरेस्ट, OI स्टैंड्स फॉर ओपन इंटरेस्ट। तो ये तो हुआ आपका शेर खान के ऐप से हमने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से, आप चाहे तो NSE की वेबसाइट पर जाएं, जमाने भर के कॉलम दिए रहते हैं, अननेसेसरी कंफ्यूजन होता है, कोई सेंस नहीं है यार। बहुत सिंप्लीफाइड रखो अपना एनालिसिस, तभी मार्केट में पैसा बनेगा। तो 36,500 का ये हमने देखा है कि 36,500 ब्रेक कर गया और इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो इट विल बिकम अ फायर, आग लगेगी साहब निफ्टी में। तो ये छोटा सा एनालिसिस था, शायद आपको पसंद आया होगा। और भी आगे बहुत सारी चीजों के स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस आएंगे कि आप किस तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं, राइट। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई शेर खान में अकाउंट खुलवाने के बाद आपको एक्सेस मिलेगा या विदाउट अकाउंट के भी एक्सेस मिल सकता है, वो आप चेक कर लेना। विदाउट अकाउंट के एक्सेस मिल जाए अगर आपको एक्सेस करने का तो बहुत अच्छा है, फ्री में काम हो जाएगा आपका, राइट। तो ये एक तरीका है जिसमें हम एनालिसिस कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हमने कोई कॉल ली और वो नीचे गिर गया तो भी हमको एक सहारा रहेगा स्टॉप लॉस के बाद भी, कि भाई हमको ये सहारा रहेगा कि यार वो ऊपर आएगा, क्योंकि पुट में अभी भी बहुत सारे पुट राइटर्स बैठे हैं। ये चीज हमारे लिए बहुत काम की होती है जब भी हम एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी का। एक बात। दूसरी बात, सब बैंक निफ्टी में सबको पता यार कि HDFC बैंक का मेजर कंट्रीब्यूशन है, तो आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक को ही ट्रैक करें। बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है यार, एक्सिस, ICICI, SBI, ये तीनों ऊपर चल गए, HDFC नीचे रहा, आप सिर्फ HDFC का एनालिसिस करते रहे तो आपका डिसीजन में भी गलत हो सकता है। वही बेटर है साहब, आप कुछ मत देखो, सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी स्पॉट या फ्यूचर, दोनों में से किसी एक चीज को एनालिसिस करो, सिर्फ स्क्रीन पे उसको ही देखते रहे, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट नेक्स्ट। दूसरी बात, 70 to 80-85% एक्यूरेसी है, फार देन इनफ है। आपको 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं होती है, 70 to 80% एक्यूरेसी है, बहुत है।
अपना तो फंडा है बहुत, 550 रुपए एक ट्रेड में कमाने हैं बस। सिंपल सोवर, सिंपल स्ट्रेटेजी रखो, मार्केट में पैसा बनेगा, झक मार के पैसा बनेगा, राइट। नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी लाइव आएंगे तो फिर कभी हम बात करेंगे कि भाई हमको ट्रेड लेना कैसे है, राइट, बैंक निफ्टी में। एंड आपको अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप bnfindex@gmail.com पे हमारा जो ईमेल आईडी है उस पर आप लॉग इन करके आप हमको ईमेल भेज सकते हैं, तो मैं पॉसिबली ट्राई करूंगा आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने का। थैंक यू।